हमारा बच्चा हमारी बेटी साथ तो जाते थे, कबीरा ने बांटा है, इसको फांसी दो, इस कबीरा को फांसी दो। यूपी के सुल्तानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे की उसके ही पड़ोसी युवक ने अपहरण कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के पूर्व आरोपित युवक ने बच्चे के घर वालों से फिरौती मांगी थी, लेकिन परिवार वाले फिरौती दे पाने में असमर्थ रहे। लिहाजा आरोपी ने बच्चे की हत्या कर शव घर में ही छिपा दिया। फिलहाल पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। भैया हमारा बच्चा 25 तारीख को 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग क्या गायब कर दिया। 2 मिनट से फिर कभी नहीं आया भैया। 2 दिन से भैया ये नहीं, भाभी लेकिन हम लोग को तो नहीं गए। रात 2 बजे तक भाभी हमारे साथ, पूरा मोहल्ला हमारे साथ जाके FIR कराया। कार्रवाई होने लगी। बात भैया ये नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला। कैसे पता चला ये घटना? ये पता चला स्टेप वालों की पूरा CCTV मोहल्ले में आगे बगल सब दिखाया गया। भैया कहीं दिख ही नहीं रहा, जब घर के सामने ही ताला लेके 5 आदमी उसको रखा था। ये बिल्कुल भी ऐसा हम लोग को नहीं महसूस हुआ कि घर के सामने ही वो बच्चे को ले गया, क्योंकि सारे फुटेज देखते रहे, शाहगंज चौराहे वाले, मंडी वाले, लेकिन फुटेज में वो बच्चा कहीं आ ही नहीं रहा था। तो दिमाग में आया हो सकता है गाड़ी में भर के ले गया हो, लेकिन फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग अस्त व्यस्त रहा। और फिर रात में उनको आवास विकास के बगल से जो खंजर वाली रोड बनी हुई है उस पर फुटेज मिली, तो उस बच्चे, उस लड़के जो आसिफ नाम का लड़का इनके घर के सामने रहता है, उसकी जब फुटेज मिली उस पर, तब पता चला कि इनके घर के सामने का वो 7:30 बजे ही रात में बच्चे को लेके चला गया अंदर, चॉकलेट खिलाने के बहाने, और वहीं पे ही जो उसको करना था उसने किया। उसको गला दबाया, क्या किया, उसको पेट के नीचे डाल दिया। लेकिन घर से वो बच्चा बोल के गया कि बस मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। यही घर से और घर के सामने ही ले गया, इसलिए वो किसी भी फुटेज में कवर नहीं हो रहा। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के गांधीनगर मोहल्ले का। इसी मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद शकील का 11 वर्षीय बेटा ओसामा परसों शाम यानी 25 नवंबर को घर से खेलने बाहर निकला था और देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, फिर भी कुछ पता नहीं चल सका। लिहाजा लाचार परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भी मामले को हल्के में लेकर बच्चे की तलाश करने की जगह उसकी गुमशुदगी दर्ज कर अपनी खाना पूर्ति कर ली। बाद में परिजनों को किसी माध्यम से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। परिजन इतना पैसा दे पाने में असमर्थ थे, तो बार्गेनिंग भी की जाने लगी। इधर फिरौती की जानकारी लगते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। आसपास के CCTV खंगाले जाने लगे। आज सुबह पुलिस को जब जानकारी पुख्ता हो गई तो उसने शकील के सामने वाले घर पर छापेमारी की, तो उसके होश उड़ गए। वहां पर ओसामा मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। आनन फानन पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। मेरे बच्चे के साथ सारा दिन वो तो घर पे ही था। शाम हम कोचिंग करके आया, थोड़ी देर खेला, 8:15 बजे के बाद कह रहे मम्मी बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। फिर उसके बाद उसका कोई खबर ही नहीं था। सब उसको ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा है बारात देखने गया है, कोई कह रहा है यह गया है। फिर कल कुछ खबर मिली है कैसे ऐसे लड़का है, उसी के अंडर में है वो। तब से हम नजर में उनको को दौड़ा रहे हैं। फिरौती भी मांगी गई थी क्या? कोई फिरौती भी मांगी गई थी 5 लाख की। वो तो कल पता चला है। 5 बार फोन आया था अननोन नंबर से, यहाँ ले आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ। वो तो जब कोई क्लू मिला है तब उसका पता चला है कि यही लड़का है। क्या लाख की फिरौती मांगी? 5 लाख की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक आसिफ उर्फ सोनू को घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो आरोपी युवक ने कुछ ऑनलाइन लोन ले रखा था। लोन न चुका पाने पर उसने ओसामा से दोस्ती बढ़ाई और उस दिन उसे चॉकलेट खिलाने के बहाने बुलाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। घटना के बाद परिजनों को कोई शक न हो, इसलिए वो आरोपी पीड़ित परिवार के साथ मिलकर
उसकी खोजबीन का नाटक करने लगा, लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की एसओजी टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनकी घर जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया बच्चे की डेड बॉडी को और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया ताकि इसके ऊपर कोई किसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने का एक दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया क्योंकि उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की है वो प्रचलित है, की जा रही है। इसमें जो मेन है आसिफ वो हमारे कस्टडी में है, बाकी और भी कोई है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन एक्यूज्ड आसिफ जिसमें हमारा है।